नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर बोला करारा राजनीतिक हमला। झारखंड में राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं, आप सावधान रहिएगा। हेमंत सोरेन कहा, अभी छोटे छोटे राजनीतिक गिद्ध नजर आ रहे हैं, बाद में बड़ा बड़ा आएगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में उपलब्धियों का सीएम ने बखान किया। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की गिरिडीह में आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी यहां आ रहा है वह आपको लालच भरी नज़रों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि अभी 2-4 महीने के बाद चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए आजकल पूरे राज्य में गिद्ध मंडराने लगे हैं और ये गिद्ध आपको लालच भरी नज़रों से देख रहे हैं। कोई असम से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। अभी छोटा छोटा गिद्ध सब आ रहा है, कुछ दिन बाद से बड़ा बड़ा गिद्ध सब नज़र आएगा। मैं आपके बीच में हूँ ये सब बताने के लिए कि आप इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि इनका झूठ और फरेब में आप कहीं बहक न जाएं, इसलिए मैं आपको सावधान करने आया हूँ। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, लेकिन आपको इनसे दिग्भ्रमित नहीं होना है। आपको अपने दिमाग से काम लेना है और इनको यहाँ से दूर भगाना है। हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जेल तक में डाल दिया हमको, लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है, ज़्यादा दिन तक ये लोग हमके जेल में नहीं रख पाए। मुख्यमंत्री सोमवार को गिरिडीह के गांडे में अपनी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने जहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला, वहीं उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सरकार व्यापारियों की नहीं, झारखंडियों मूलवासियों की सरकार है। ये सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ने के बाद भी हमने लगातार यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी के लिए काम किया। ऐसा काम करते हैं कि जहां आपको जगह जगह धक्का खाना न पड़े, दलालों का चक्कर न लगाना पड़े। पहले पेंशन के लिए बूढ़ा बुजुर्ग को कितना चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि हमारे विरोधियों ने ऐसा कानून बना दिया था कि गांव में अगर 50 लोग हैं तो मात्र 5 लोगों को पेंशन कार्ड बनेगा। हमने ऐसा कानून बना दिया है कि इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन मिलेगी। मैया सम्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़े चक्कर। हेमंत ने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि आपकी पंचायत, आपके गांव में आवेदन लेकर आपके खाते में पैसा भेजा गया। किसानों की ऋण माफ़ी हो रही है, गरीबों का बिजली बिल माफ़ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, सहायक, पुलिस सबको कुछ न कुछ मिला है। कई ऐसे निर्णय हमने लिए हैं जो भारत देश में पहली बार हुआ है। विपक्ष बोलता है कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना में हमने अपने भाइयों को घर घर तक मदद पहुंचाई। हमारे 2-2 मंत्री इस दुनिया से चले गए। हमारा विपक्ष बोलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। यदि यहाँ की महिलाओं, बुजुर्ग से जाकर पूछिए, आज जो उनके चेहरे पर मुस्कान है वो क्या है। अभी हम लोगों ने 20 से 25 दिन में 50 लाख महिलाओं को सम्मान राशि दी है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। हेमंत ने कहा कि हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो विपक्ष लाठी, पुलिस, जेल यही करने का काम करता है। राज्य का बकाया देने में इनका पसीना छूटता है। गरीबों को पेंशन देने का पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन इनके व्यापारी साथियों का करोड़ों रुपया माफ़ हो जाता है। इन लोगों ने मुफ्त का सिलेंडर बांटा, बाद में 1200 रुपये का गरीब जनता से लेने लगे, लेकिन ये इनकी चाल सफल नहीं होनी पाएगी। यहाँ की गरीब जनता उन्हें चुनाव में सबक दिखाएगी। आज उस सिलेंडर की क्या हालत है, जाके गांव में देखो, कोई नया सिलेंडर भरवाने वाला नहीं है। भाजपा झारखंडियों को बेवकूफ़ बना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडियों को डराने वाले अंग्रेज भी यहाँ आए और वे भी भागे हैं। यहाँ तो व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी लोगों को कैसे झारखंडी लोग भगाएगा ये चुनाव में पता चल जाएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं जितना भाजपा के पास है। पंचायत में, जिला में, इनका पूरे देश में ताजमहल जैसा ऑफिस बन रहा है। पैसे की बदौलत देश के आदिवासी दलित को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ घुसपैठियों की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, बोलते हैं आदिवासी की संख्या घट रही है। हम बोलते हैं कि आदिवासी को शर्मा धर्म कोड क्यों नहीं दिया। झारखंड विधानसभा से हमने आदिवासियों के लिए धर्म कोड बनाकर केंद्र सरकार को भेजा, वहाँ कुंडली मार कर बैठा है। देश में लेटरल एंट्री के नाम से आदिवासी दलित की जगह पर बैकडोर से लोगों को घुसाने की तैयारी हो रही है। झारखंड के पिछड़ों के अधिकार की बात करें तो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो इस राज्य का 27% आरक्षण मिलता था उसको काट कर 14% कर दिया। हम कुछ करें तो असंवैधानिक, वे करें तो संवैधानिक। हेमंत ने कहा कि हम लोग जब यहाँ उनके प्रतिशत बढ़ाने का कानून बनाकर भेजते हैं तो ये लोग असंवैधानिक बताकर रोक देता है। कभी गवर्नर रोक देते हैं तो कभी दिल्ली सरकार। हम कुछ काम करें तो असंवैधानिक और वो कुछ करें तो संवैधानिक। 1932 के आधार पर खतियानी कानून बनाते हैं तो भाजपा के लोग कोर्ट चले जाते हैं। अभी मैया योजना को लेकर इनके पेट में दर्द हुआ है और कोर्ट चले गए। आज महिलाओं को सम्मान देने से रोकने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास में बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जज हैं जो इस्तीफ़ा देकर भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि भाजपा पर जमकर हमला बोले हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कल्पना मुर्मू सोरेन को क्या दहाड़ रही हैं गिरिडीह में। इसके बाद हेमंत सोरेन ने भी जमकर निशाना साधा है। उनका भी भाषण का वीडियो हम आगे देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने क्या कहा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आइए सुनते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और हेमंत जी के साथ साथ हमारी गठबंधन की सरकार के सभी मंत्रियों का, खास करके हमारे इरफान भाई जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि मैं जब से यहाँ पर मैं गांडे में हूँ, मैं शिलान्यास कर रही हूँ और ग्रामीण सड़कों का, और ये जो सौभाग्य मिला है हमारे माननीय विभाग मंत्री हमारे बड़े भाई इरफान भाई का, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ में यहाँ पर मैं जोशीले अंदाज में आए हमारे कार्यकर्तागण, हमारे लाभुक, हमारी दीदी बहन, हमारे भाई दादा, भारी संख्या में जो आप आए हैं, आपने ये जो प्यार दिया है, ये सम्मान दिया है, आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, मैं जानती हूँ कि आज आप अपने मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनना चाहते हैं। बस चंद चीज़ें जो मैं हर समय हर जगह जब जाती हूँ तो मैं बताती हूँ। हमारी ये सरकार, झारखंड की हेमंत जी की सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है जब से ये सरकार बनी है। और इस सरकार में हर किसी वर्ग के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए, हर समाज के हर उस तबके के लिए योजनाएं हैं जो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और खास करके मैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना आपके सामने जरूर चंद शब्दों में बताना चाहती हूँ। हमारा रांची का कार्यक्रम था और रांची के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हम लोगों को सौभाग्य दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जहां ये 21 वर्ष से 50 वर्ष से चल रही थी, उसको 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए कर दिया। मतलब 18 वर्ष से जो हमारी बच्चियां हैं उनके भी अकाउंट में अब 1000 रुपया आएगा महीना का, और साल का 12,000 रुपया आएगा। और आप ये योजनाएं महीने भर नहीं, साल भर नहीं, अनवरत चलने वाली योजना है। तो ये मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी
को गांडे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी झारखंड की बेटियां, खास करके गांडे की बेटियां, और गिरिडीह से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में हमारी बेटियों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, बहनों ने आवेदन दिया है। और मैं बहुत हर्षो उल्लासित भी हूँ, इसलिए कि इस योजना का लाभ हमारी बेटियों को मिलेगा। और क्योंकि जब घर चलाने वाली हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, हमेशा परिवार में अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं, लेकिन पीछे सोचने, अपने आप को पीछे रख कर सोचने वाले को आगे बढ़ने का अगर स्थान दिया है तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी लाभुकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, बधाई है कि आपकी, हमारी झारखंड की योजनाएं जितनी भी आप लोगों को मिल रही हैं, आप सभी का फायदा उठाइए और अपना आशीर्वाद, चाहे आप पेंशन से जुड़े हो, चाहे आप अबुआ आवास से जुड़े हो, चाहे आप सावित्रीबाई फुले से जुड़े हो, चाहे आप किसी भी योजना से, हमारी कल्याणकारी योजना से जुड़े हो, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन साथ में आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगी, 5 महीने की जेल जरूर हुई है, लेकिन सत्य की जीत होती है, और ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है। ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई लड़ते हैं वो आप लड़ते हैं। तो इस बार सारी झारखंड की माताएं, बहनें, भाई, दादा, बुजुर्ग, आप लोगों को बम्पर तरीके से अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देना है। और जिस तरीके से ये कल्याणकारी योजनाएं पूरे झारखंड में फैली है, इसको 2024 के बाद में भी आपकी सेवा में हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और चारों तरफ खुशहाली आए, बरकत आए, बस यही दुआ करेंगे और यही पूरी कोशिश रहेगी। सभी को यहाँ आए, आपको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार और सलाम है। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ कुंडलवा दाह के इस मैदान में आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार, जोहार। और साथ में हमारे साथ मंचासीन मंच पर आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और गिरिडीह और धनबाद जिला के सभी पदाधिकारी और गठबंधन दल के सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत समय से आप लोग यहां आए हैं। धनबाद जिला और गिरिडीह जिला के संयुक्त रूप से यहां लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। उन्नत जस्ती कथा बाई रोड़ा आबोरन मानोतान को सनाम कथा लगभग को लई सोदोरा पिया ताव रहो इन नुंका के समय समय रे पूरा झारखंड दिसम दाड़ा दाड़ा कते नेलेदा कि राज्य सरकार रे नवा दिसम रेन हड़ को लगी कामी को चला कान तबना से बांग चला कान तबना। अभी टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा, हमने बार बार इस बात को अंकित किया है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं है। ये सरकार झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है।
इसलिए यह सरकार रांची से नहीं, गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों को